अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम फ़िक्र आखिरत शौक़ आखिरत पे माशाल्लाह से इतनी अच्छी हदीसें पढ़े हैं और माशाल्लाह से हमारी आज की जो हदीस है वो हम शुरू करते हैं। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की खिदमत में इनका खाना पेश किया गया तो वह फरमाने लगे, हज़रत मौसब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन उमैर मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए। तो मुसलमानों की मुफलिसी का वो आलम था कि उनके लिए एक चादर के सिवा और कोई चीज़ ना मिली जो उनका कफन बनती। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या कोई और शख्स जो मुझसे बेहतर थे शहीद हुए तो एक चादर के सिवा और कोई चीज़ ना मिली जो उनका कफन बनती। मगर अब हम खुशहाल हो गए हैं। मुझे खौफ आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नेकियों के अजर में हमें जल्दी से हमारी दीनवी ज़िंदगी ही में दे दिया गया, दुनियावी ज़िंदगी में ही दे दिया गया है और आखिरत में हम इस अजर से महरूम हो जाएंगे। फिर आप आखिरत की महरूमी के ख्याल से रोने लगे। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वो लोग थे जिन्हें सही मानों में आखिरत की बेहतरी की तमन्ना थी और वो दुनियावी खुशहाली के पीछे भागने और इसके मिलने पर उसके ज़रिए फ़ख्र बनाने के बजाय उससे डरते थे कहीं उनकी आखिरत के अजर में कमी का बाइस ना बन जाए। अब दूसरी हदीस है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक सादी सईद बिन मरजाना बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते सुना कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान शख्स ने किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद किया तो अल्लाह ताला ने आज़ाद किए जाने वाले के हर उज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले के उज़ू को दोज़ख से निजात देगा। सईद बिन मरजाना कहते हैं कि जब मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस सुनी तो मैंने जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली बिन हुसैन से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने ये हदीस सुनकर अपना ये ग़ुलाम आज़ाद कर दिया जो इतना कीमती था कि इब्न जाफ़र इसकी कीमत 10,000 दिरहम या 1,000 दिनार दे रहे थे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा बयान करती हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला से मुलाकात का मुश्ताक होता है अल्लाह ताला से मुलाकात का मुश्ताक होता है। जो अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह ताला इससे मुलाकात को नापसंद करता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब तो मौत को नापसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, बल्कि ये यूँ है कि मोमिन को जब खुदा की रहमत, इसकी खुशनुदी, इसकी जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है तो इसकी मुलाकात का मुश्ताक हो जाता है। तो फिर खुदा भी इससे मुलाकात करने का मुश्ताक हो जाता है। और काफिर को जब खुदा के अज़ाब और इसके गुस्से की इत्तला दी जाती है तो इससे मुलाकात करने को नापसंद करने लगता है। तो फिर खुदा भी इससे मुलाकात करने को नापसंद करता है। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो इसलिए जो हमने हदीस पढ़ी है क्या है कि हमें अल्लाह ताला से ये है कि ना, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो कितने बाज़ लोग अफसरदा होते हैं, मौत से डरते हैं। एक्चुअली वो जो है डरने का टाइम नहीं होता, वो उसमें तो हमें खुश होना चाहिए कि अब जो है हम जाके अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, अल्लाह से हमें मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। और जो नेक लोग होते हैं वो डरते कभी भी नहीं है। जो नेक लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि हमारा अब अल्लाह ताला से मुलाकात का टाइम हो गया है और हमें इस जो फ़ानी ज़िंदगी है इससे अब हमारी जो है हम जान जा रही है और हम इसमें अब मज़ीद जो है नहीं रहेंगे। जो हम आखिरत की ज़िंदगी जहाँ हमें हमेशा दायमी हमारी ज़िंदगी है, अब हम उसी में इंशाल्लाह जाएंगे। और जो नेक लोग होते हैं उनको ज़ाहिर जन्नत ही मिलेगी ना। तो ज़ाहिर जो नेक लोग होंगे वो जन्नत, उनको जन्नत मिलेगी तो वो खुश होंगे। और जो बदकार लोग होंगे तो उनके लिए दोज़ख है। तो ज़ाहिर जो लोग दुनिया में भी अमल नहीं करते हैं तो उनको ज़ाहिर डर होता है। उनको जब टाइम होता है उनका दुनिया से जाने का तो उन्हें पता होता है कि अब हमें जो है वो उनकी आखिरी ज़िंदगी कहाँ हो सकती है। तो अल्लाह ताला तो सबकी मग़फ़िरत करने वाले और माफ़ फरमाने वाले हैं। और हमें अल्लाह ताला से वैसे हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी के तलबगार रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे और ख़ात्मा बिल खैर जो है वो भी ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।